NDTV भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोहब सलमानी ने बताया कि गाजियाबाद थाना मुरादनगर क्षेत्र के गांव खिराजपुर में हुए मुस्लिम हत्याकांड को लेकर वीरवार को गांव में महापंचायत हुई। महापंचायत में गांव वालों ने बताया कि गांव के कुछ लोग बृहस्पतिवार को SSP गाजियाबाद से मुलाकात की और न्याय की गुहार लगाई। SSP ने गाँव वालों को आश्वासन दिया कि हत्यारे बहुत जल्द गिरफ्तार होंगे। उसके बाद सभी गाँव वासी वापस लौट गए और गांव में आकर महापंचायत बुलाई। पंचायत में गांव के लोगों में मुस्लिम की हत्या को लेकर गुस्सा दिखाई दिया। कुछ लोगों ने कहा कि गांव में इन लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए। एक गांव वासी ने बताया कि अगर मुस्लिम से कोई गलती हो गई तो उसके परिवार को बताना चाहिए था, उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए थी। इसकी सजा ऊपर वाला इनको जरूर देगा। गाँव वालों ने बताया कि परिवार मुस्लिम को ढूंढता रहा और इन लोगों ने हत्या करके घर में गड्ढा खोदकर दबा दिया और उसके पूरे शरीर पर तेजाब डाल रखा था। गांव वालों का कहना है कि SSP से मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई है। उससे पहले पुलिस इसको दबाने में लगी रही। मुस्लिम की मां का रो रो कर बुरा हाल है। वो बार बार एक ही बात बोल रही है, मेरे बेटे के हत्यारों को मौत की सजा मिले। आइए बताते हैं क्या है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में कत्ल का एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक युवक की लाश किसी के घर का आंगन खोदकर निकाली गयी। दरअसल युवक की हत्या करने के बाद उसकी लाश को उसी की प्रेमिका के घर में दफना दिया गया था। युवक पिछले कई दिनों से लापता था। उसके घर वालों ने पुलिस को शिकायत भी दर्ज कराई थी। मामला गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र का है, जहां खिराजपुर गांव में रहने वाला 21 साल का मुस्लिम बीती 11 अगस्त से लापता था। पहले परिजनों ने उसे खुद ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन फिर थक हार कर उन्होंने इसकी लिखित शिकायत 15 अगस्त को थाना मुरादनगर में दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस हरकत में आ गई और मुस्लिम के मोबाइल को ट्रेस करते करते एक कुल्फी बेचने वाले के पास जा पहुंची। पुलिस ने जब उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसे यह मोबाइल से एक लड़की ने 500 रुपए में लपेट कर दिया था। पुलिस ने जब उस लड़की के बारे में पूछताछ की तो कुल्फी वाला पुलिस को उस लड़की के घर पर ले गया। पुलिस यह जानकर हैरान हो गई कि जिस लड़की के घर वो व्यक्ति पुलिस को लेकर पहुँचा था, ये वही लड़की थी जिसका मुस्लिम के साथ पिछले 2 साल से अफेयर चल रहा था। पुलिस ने जब सख्ती से लड़की से पूछताछ की तो लड़की ने बताया कि मुस्लिम की लाश उसके घर के भीतर ही आंगन में दफन है, उसे वही दफनाया गया था। पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में आंगन की खुदाई कराई और मुस्लिम के शव को बाहर निकाला गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी लड़की और उसके परिजनों को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना यह है कि मुस्लिम की मौत का कारण पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। वहीं दूसरी ओर अभी लड़की और उसके परिजनों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम और उस लड़की की अफेयर की बात लड़की के परिजनों को पता चल गई थी, इसलिए संभवतः उन्होंने मुस्लिम को मारकर उसकी लाश को अपने घर के आंगन में ही दफना दिया होगा। आइए दिखाते हैं जब मीडिया गाँव में पहुँची। महापंचायत चल रही थी। महापंचायत में मीडिया से बात करते हुए परिजनों एवं गाँव वासियों ने पूरी घटना पर क्या कहा। मेरा नाम अमीन है, गाँव खिराजपुर है। क्या घटना हुई आपका परिवार? घटना यही हुई है, हमारा बच्चा को यहाँ से फ़ोन करके बुलाया, चला गया जी 11 बजे 10:30 बजे। हमें कुछ पता नहीं, हमने सोचा कहीं जा रहा है, रिश्तेदारी में आ जाएगा। फिर हमें ये 14 तारीख में उसका सिम फ़ोन करा तो उसकी सिम पे बोल रहा जी बाग पर। उनने कही जी मुझे तो एक लड़की ने दिया, मस्जिद से थोड़ा कर लिए, उस लड़की ने दिया। ये मैंने तो नुगे लिया, इसमें किसी का होगा तो अपना फ़ोन वोन कर लेगा। अच्छा ही बस उसको ये हमें कोई पता नहीं चला। फिर वे पुलिस वाले हमें तो जी वे लड़की को ले गए वहाँ। वो लड़की नाटी नुगे जी मैंने नहीं दिखाया, वो आ गया उन्होंने कही जी इसे नहीं दिया मुझे। जब कही जी हाँ मैंने दिया, वहाँ से जी फिर वे हम आ गए जी। वे छोड़ दिए सांझ को पुलिस वालों ने। भाई जी हमें तो जो है इसका न्याय मिलना चाहिए, मुझे मेरा गुनाह कोई फंसे ना, गुनहगार बचे ना। अपना नाम बताओ ना। मेरा नाम आप क्या लगती हैं? आगे होकर थोड़ी। मैं उसकी अम्मी लगती हूँ, समझीदा। क्या घटना हुई परिवार में? परिवार में मर्डर हो गया जी उसका। मैं नू चाहती हूँ, वे नू कह रहे हैं अभी तेरा एक मारा है, अभी तुम्हारे को और मारेंगे। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जी, मेरा तो वही सहारा था मेरा बच्चा। मेरा तो छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरा सहारा ना, मैं आँखों संधी। तो मैं ये चाहती हूँ उन्हें फांसी लगने का हुक्म है, हिसाब मुझे दे दो। इंसाफ चाहिए, उन्हें फांसी बोल दो। मैं मुर्शिद की बहन रूबीना, हमने रोल मची फावले लो, वहाँ भागे भागे गए, वहाँ लाश निकली सोफे के तले। वहाँ पुलिस वालों ने कहती जाओ जाओ जाओ, हम निकालेंगे। पुलिस भी अंदर गई, वहाँ पुलिस ने निकाला। फिर लेकर चला वो मिला रही चौपाल पे गए, यहाँ चौराया, वहाँ में यहाँ दंगा दिए। वहाँ से पर ले गए गाड़ी को पोस्ट फास्टम पे को। हमने बाढ़ देखी आएगा नहीं आया, यहाँ आया बिल्कुल भी ना दिखाया मुँह, उसको चेहरा भी ना दिखाया। आदमी सब ले गए। अब गाँव वालों से नुका दो
जो लोंडे ऐसे करेंगी वही हाल असर होना। जो उसका घर है मकान है उसे सील कर दो बिल्कुल। उसके ऊपर वहाँ कब्रिस्तान बनेगा, वहाँ मस्जिद हो रहा है, उसके भराव करके ईंट से दबा दो, भराव कर दो और उसे कब्रिस्तान बना दो। ये गांव में नहीं आनी चाहिए। ये गांव वाले कोई इंसाफ नहीं दिलवाने का, ये मीडिया वाले क्या पुलिस वाली इंसाफ दिलवाएगी। नाम? मेरा नाम जी वाजिद है। मैं ग्राम खोराजपुर का रहने वाला हूँ। मैं मुरसलीन का बड़ा भाई हूँ। आपने तहरीर दी है? जी जी, क्या तहरीर दी है, क्या मामला है पूरा? जी मेरे भाई के पास कॉल आई थी। मेरा भाई जब से ही 11 तारीख से लापता है, बुध से जी उसका पता नहीं चला। कॉल इसकी टेस्टिंग पे लगवाई गई जी। पुलिस के आधार पे जी मेरे भाई का शव वहाँ मिला उसके घर लड़की के। और हमें जी पुलिस के वहाँ उनके कार्रवाई कुछ ढीली सी दिखाई दी। हम कैप्टन साहब के पास आज वहाँ गाजियाबाद गए, कुछ लोग उनसे रिक्वेस्ट की प्रशासन से, हमारा जो केस है जी अच्छे तरीके से खुलना चाहिए। जो गुनहगार हैं वे कातिल है जो मेरे भाई के, वे उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। जो बेगुनाह है जी वे उन्हें जेल नहीं जानी चाहिए। बस ये रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के जी, जो गुनहगार है कातिल है वे जेल जाने चाहिए। कितने लोग हैं, मैं उनके नाम बताएंगे जिन लोगों ने मर्डर किया है आपके पास? आयशा और उसके परिवार, आयशा उसका परिवार जी, उन्होंने मर्डर किया मेरे भाई का। मुरसलीन का बड़ा भाई बोल रहा हूँ। हमने अपने भाई, मेरा नाम अंसार, गांव खिराजपुर। क्या घटना हुई आपके परिवार में? हमारे परिवार में जी हमारे भैया को फ़ोन आया था, हमने घर पता, हम जंगल थे, हम जंगल से जब आए हमारी अम्मी ने बताया। बाद में जब हम सोच रहे हमारा भैया कहीं चला गया होगा, कहीं रिश्तेदारी में, हमने खूब तलाश करा तो हमारी अम्मी ने बताई। फिर बाद में उससे फ़ोन आया था, वो खाना मैंने उसे दिया था खाने के लिए, वो खाने के लिए बैठा था, उस पर इतने फ़ोन आ गया। उनका मैंने उससे बहुत कही भैया खाना खा ले, कहाँ जा रहा? उनका बस मैं अभी आ रहा हूँ 5 मिनट में और मैं आकर खाऊंगा खाना। वो चला गया। बस हुई थी हमें कहीं गांव में होगा या कहीं गाड़ी वाड़ी पे चला गया होगा। हमें 2 दिन हो गए, हम उसका फ़ोन ट्राई करें, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आया। तीसरे दिन उसका फ़ोन लगता है, वो एक आइसक्रीम वाला बोलता है, भैया मैं तो आइसक्रीम वाला बोल रहा हूँ। मैं उससे कह रहा भैया मजाक मत कर, हमारा भाई लापता है, अगर तुम्हारे पास हो, काम वाम कर रहा हो तो बता दो। ना भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, मगर तुम मेरी समझ में नहीं, मगर तुम समझो फिर तुम्हारे पास सिम कैसे है इसकी? कह लगे जी मैं आइसक्रीम बेचता हूँ। मैं खिराजपुर गया, खिराजपुर में 2 मस्जिद, एक बाहरली तरफ है, एक मोड़ पे। उनको वहाँ से एक लड़की आती है आइसक्रीम लेने, उनको 500 का नोट लाती है, वो मुझे देती है, मैं उसे गले में नहीं डाल लेता हूँ। जब मैं घर जाकर देखता हूँ, पैसे गिनता हूँ उनका, मैं आज कितनी हुई तो मैं देखता हूँ तो उसमें सिम निकलती है। मैं उनका कह लगा, मैंने सोचा लगा कभी ये सिम गलती से आ गई हो, कोई मिस्टेक से आ गई हो, उनको मैंने रख ली। फिर मैंने मोबाइल में डाल ली। इनका जो किसी का फ़ोन आएगा तो मैं उस सिम को उसे दे दूँगा, ना तो मेरा कभी जब चक्कर लगेगा मैं उसे बता दूँगा जाकर भैया तुम्हारे पास सिम मेरे पास है। उस सिम से हमारा कॉन्टैक्ट होता है, उनने जो चीज़ मैं तुम्हें बताई है। फिर हम जी सब और तेज ढूंढना चालू कर दिया और रिश्तेदारी में सब जगह हमने पता करा। फिर जब नहीं मिला 15 अगस्त को हम चौकी में गए, वहाँ जी हमने बताई। उन्होंने चौकी इंचार्ज जो थे उन्होंने हमारे भाई का नंबर मिलाया, उन्होंने बात करी, उन्होंने उस आइसक्रीम वाले को बुलाया वहीं चौकी में। वो कह लगा मैं 2 घंटे बाद आऊँगा, वे दरोगा साहब ने भेज दिए। कह लगा 2 घंटे बाद आएगा, तुम्हें बुला लिया जाएगा। वो उन्हें फिर 2 घंटे बाद हम जाते हैं तो वो आता है, वो सारी घटना को जैसे थी उन्होंने बता दी। उनका जी मेरे पता में ऐसा आई है, मैं उस लड़की का उनका पहचान लूँगा, मैं बता दूँगा। उनका जी मेरा जो तुम कहते हो, तुम मुझे ले चलो मस्जिद के पास, मैं बता दूँगा वो वहीं है, और तुम उस लड़की बुला लो, मैं पहचान भी लूँगा। वो दरोगा साहब ने उसका एड्रेस उसका मोबाइल नंबर सब लिख लिया। उनका जी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें बुला लेंगे, तुम जाओ, उन्हें भेज देते हैं। मेरा नाम मोहम्मद शहजाद, मैं मुरसलीन के चाचा का लड़का हूँ, दिल्ली रहता हूँ। जब मुझे चला कि मेरा भाई मुरसलीन 11 तारीख से लापता है तो मैं यहाँ गांव में आ गया था जी। उसे तलाश करने के लिए तलाश इधर उधर करा, नहीं मिला तो उसकी सिम 2 दिन बाद सिम ऑन होती है तो चलता है पता कि ये आइसक्रीम वाले पे सिम है। उससे पता कर लगा कि आज तुम पे सिम कैसे है। सिम लड़की के गांव में हमारी लड़की है, उस पर सिम उन्होंने 500 नोट में आइसक्रीम में दे दी। देने बाद में हमने जब सिम ऑन हुई हमने पुलिस के लिए सूचना दी
कि ऐसे ऐसे हमारे भाई की सिम जो है यहाँ बोल ली है। उन्होंने उस लड़के को बुला के पूछताछ की। उसने बताया कि हमने ये सिम इनके गांव से ही 500 का नोट में बरामद की है। मिलने के बाद में लड़की से पूछताछ की गई, लड़की ने कुछ नहीं बताया। फिर उनका फ़ोन टेस्ट पर लगाया गया मुरसलीन का कि कौन कौन सी कॉल हुई है, तो पता चला कि लास्ट लोकेशन कॉल की जो है लड़की के घर की है, आयशा के लड़की के घर पर मिली। तो पुलिस आई, पुलिस ने छानबीन की तो देखा कि घर में कोई खड्डा वड्डा नहीं कोई और, देखा तो सोफे के नीचे ताज़ी मिट्टी दिखाई दी उन्होंने मट्टी हटाई देखा तो वहाँ शव बरामद किया। शव को तेजाब से बुरी तरह तेजाब किया रखा था, तो चेहरा पहचान में नहीं आया। तो हमने पहचान की, कपड़ों से कटकाठी से हमने पहचान की, हाँ ये मेरा भाई मुरसलीन है। प्रशासन से क्या मांगा? ये प्रशासन से गुहार है हमारी कि हमारी मदद की जाए। ये हमें धमकी दी जा रही है कि तुम्हारा कुछ नहीं होने का, पैसे के बल पे हम छुट जाएंगे। प्रशासन ने आपकी मदद की? प्रशासन ने हमारी मदद की, कोई वो नहीं कह रहे तुम्हारा कुछ नहीं होने का, तुम कितने घूम ले हम तुम्हें भी मार देंगे। जी जो मुजरिम है वो भी बाहर घूम रहे हैं। वहाँ लगाना चाहते हैं कि हमारी जल्द से जल्द मदद की जाए, जो गुनहगार है वो पकड़े जाए। मेरा नाम जी हाजी तराबुद्दीन है और खिराजपुर का रहने वाला हूँ। आज गांव में महापंचायत हो रही है और आज एक महापंचायत के अंदर ये एक विचारणीय बात है कि यहाँ जो एक लड़के का कत्ल करा गया है और वो जहाँ दफन था वो मौके पर लाश निकाल ली गई है और उसमें जो लोग इसके कातिल थे वो बिल्कुल निखर के सामने हैं और पुलिस जो यानी प्रशासन उसका कोई सही उपाय नहीं कर रही है। इसलिए हम सारे पंचायत गांव वाले पूरे ग्रामवासी ये चाहते हैं कि इसका न्याय हमें मिलना चाहिए। मेरा नाम नसीरुद्दीन है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? खिराजपुर। जो आज पंचायत यहाँ हो रही है आपकी, जी। ये किस संबंध में पंचायत हो रही है? मैं इसमें थोड़ा जानकारी चाह रहा हूँ। एक चाचा का लड़का हमारे गाँव, उसका मर्डर हो गया, इसी की उसमें मुकदमा भी पुलिस ने दर्ज कर दिया है। फिर पंचायत की क्या आवश्यकता पड़ी इसमें आपको? इसमें इसलिए पंचायत की आवश्यकता पड़ी ताकि वहाँ के प्रशासन की ढील रही हमारे प्रशासन ने जो है इसमें जो है कोई कार्रवाई ठीक तरीके से नहीं करी। इसमें आज एसएसपी साहब के यहाँ भी जाना हुआ, क्या आश्वासन मिला कप्तान साहब के यहाँ? उन्होंने आश्वासन में कहा कि हम कार्रवाई करेंगे और जेल भेजेंगे। मेरा नाम कासिम अली है, गांव खुराजपुर है। हम जो है आज कप्तान के पास पे गए थे, वहाँ से हमें आश्वासन मिला है। हम ये चाहते हैं कि हमारे भाई, हमारा चाचा का लड़का ये था भाई, हमें इसका इंसाफ मिलना चाहिए। जो इसके गुनहगार है वो जेल में होने चाहिए। आज जो गांव में महापंचायत हो रही है, हाँ, वो इसी संबंध में हो रही है। जो गांव में जो महासभा हुई है ये इसी सिलसिले में हुई है। ठीक, जो इसके गुनहगार है असली वे जेल के अंदर होने चाहिए, बस हमारी यही है मांग। मुरसलीन की चाची हूँ फिरदौसी, उनको सजा होनी चाहिए जी। जितने ने उसकी गैल बुरा करा, हत्याफाई करी, घर में दफन करा, हमें इंसाफ चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहता। ये तीसरा मर्डर है हमारे लिए, इस खानदान के लिए। ये तीसरा मर्डर है इस खानदान के लिए और सब काम उन्हीं के ही हैं। मैं गांव में बढ़ने नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहता। तीसरा मर्डर है ये हमारे खानदान में, तीसरा आदमी कपाया उन्होंने। मेरा नाम जमशैद है जी। गांव कौन सा? गांव खिराजपुर है जी। आज आपके यहाँ गांव में जो पंचायत हो रही है, जी, किस संबंध में पंचायत रखी है आप? ये इस संबंध में रखी है जी। लोग जो ये कहना चाह रहे हैं कि जो इसमें अपराधी हैं वो मिलने देखने चाहिए सामने। इसमें क्या मामला? इस मामले में लड़का जो मारा है, फांसी दे गए इन्होंने, इनके घर में जो मिला है, कमर हसनैन के यहाँ जो मिला है, ये चाह रहे हैं कि इसमें जो विरोधी हैं वे साफ साफ हमारे सामने आवे, हमें पता लग जावे, ताकि आगे को हम चौकस हों। इन लोगों से चौकस होंगे तो अपने बच्चों को पालेंगे फिर, और जो ऐसी अपराधी चलती रहेगी तो फिर हम बच्चों को कैसे चौकस करेंगे। इसलिए पंचायत हुई है जी। पंचायत में बात रख रखी है लोगों ने, और पंचायत में जो बात को बढ़ा रहे चाह रहे हैं आगे को कि अपराधी सामना पता लग जाए सामने का कि कौन कौन अपराधी है। लोगों के नाम मुकदमा दर्ज हो गया जी जी। पंचायत में जब रखी है, गांव के मौजूदा लोग बुलाए गए हैं, आप भी गांव के मौजूदा लोग हैं, तो उसमें अगर भाई पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, तो उसके बाद अगला कदम क्या होगा आपका? अब गांव वाले करेंगे इस काम को। गांव पंचायत बैठी है इस बारे में, गांव पंचायत करेगी, क्या मामला तय होगा क्या नहीं होगा जी।